एक बार की बात है, एक गांव में राम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन एक बात उसे हमेशा परेशान करती थी। वह यह जानना चाहता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसे हमेशा यही चिंता सताती रहती थी कि उसके दोस्त, परिवार और आसपास के लोग उसके बारे में क्या विचार रखते हैं। राम ने कई बार कोशिश की कि वह किसी का मन पढ़ सके, लेकिन हर बार उसे असफलता ही हाथ लगी। एक दिन वह एक महान संत से मिलने गया, जो दूर दूर तक अपने ज्ञान और समझ के लिए प्रसिद्ध थे। राम ने उनसे पूछा, महाराज, क्या आप मुझे यह सिखा सकते हैं कि मैं किसी का मन कैसे पढ़ सकता हूं? संत ने राम की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें किसी का मन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक रास्ता बता सकता हूं। राम उत्सुक हो गया और संत के अगले शब्दों का इंतजार करने लगा। संत ने कहा, अगर तुम वास्तव में किसी का मन पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा। जब तुम्हारा मन शांत होगा तभी तुम दूसरों के मन की गहराई को समझ पाओगे। राम को यह बात थोड़ी समझ में आई, लेकिन वह अभी भी संदेह में था। परंतु महाराज, मन को शांत कैसे कर सकते हैं? यह तो हमेशा चिंताओं और विचारों से भरा रहता है, राम ने पूछा। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, मन को शांत करने के लिए तुम्हें ध्यान करना होगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हें अपनी नजरें दूसरों की गलतियों पर नहीं, बल्कि उनके गुणों पर रखनी होगी। जब तुम यह समझ लोगे कि हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों का परिणाम है और उसकी सोच उसके अनुभवों पर आधारित है, तब तुम अपने आप किसी का भी मन पढ़ सकोगे। राम ने संत की बातों को गंभीरता से लिया और ध्यान की प्रैक्टिस शुरू की। धीरे धीरे उसने खुद को समझना शुरू किया और महसूस किया कि उसकी चिंता बेवजह थी। जब उसने दूसरों के विचारों और भावनाओं को समझने की कोशिश की तो उसे यह महसूस हुआ कि लोग भी उसके बारे में वही सोचते हैं जो वह उनके बारे में सोचता है। इस यात्रा में राम ने यह सीखा कि किसी का मन पढ़ने के लिए आवश्यक नहीं है कि हम उसकी हर सोच को जानें, बल्कि हमें उसके मन की भावनाओं और अनुभवों को समझने का प्रयास करना चाहिए। कहानी का मूल यह है कि अगर आप दूसरों को समझना चाहते हैं तो पहले अपने मन को शांत करें और दूसरों के प्रति सहानुभूति और प्रेम की भावना विकसित करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको किसी का भी मन पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आप उसके दिल और भावनाओं को समझने लगेंगे। इस तरह राम ने यह सीखा कि असली ताकत दूसरों के मन को पढ़ने में नहीं, बल्कि उन्हें समझने में है। यह कहानी आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।